हेलो माय डियर फ्रेंड्स, भैया आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना। आज जो है मैं आप लोग देख रहे हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2021 जो कि एल लैंग्वेज जो है हिंदी है, कंपलसरी हिंदी अनिवार्य, आईएससी आईकॉम आईए यानी कि सभी के लिए है। और ये जो है आप लोग को आज जो है यही आप लोग को इस बार 100% ऑल टू ऑल क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा दूंगा और इसका पीडीएफ जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सभी का आप लोग को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? चलिए हम लोग बीच में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं कि टोटल एकदम आप लोग जहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर से आंसर करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते। शक्ति, शक्ति शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द है, थोड़ा तेजी में करेंगे, आप लोग लिख लेंगे कॉपी में शक्ति। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ का। बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? तो वो बताना चाहते हैं बातचीत की शैली। ठीक है, आगे की ओर डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है? तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चलिए आगे की ओर, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह के भतीजवा था। कौन था? भतीजवा। कौन था? अमर प्यारेलाल भतीजवा। अगर आप लोग नए नए हो तो ऐसा ही आंसर पाने के लिए, और आप लोग हमेशा समझ लीजिए कि आप लोग को सभी चीज़ों का तैयारी यहाँ पर कराया जाता है। खासकर आप लोगों को जो है आईएससी के स्पेशल चैनल ही है ये। नमक शब्द का विशेषण है, तो नमक शब्द का विशेषण आप लोग जानते ही हैं कि नमकीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्यों हम लोग बढ़ते हैं। 5 के बाद हम लोग 6 में चलते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है मेरे भाई कि राम राम, ठीक है, राम राम यह भी कोई लड़ाई, वाक्य है राम राम यह भी कोई लड़ाई, यह कौन सा वाक्य है? तो ये जो वाक्य हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य है। कौन सा? संयुक्त मतलब मिलाया हुआ वाक्य होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य मतलब एक मिनट राम राम यह भी कोई लड़ाई है, नहीं, ये सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए करेक्ट है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार की जड़ जो हो जाएगा हमारे भाई सरकार की गलत नीतियाँ। ठीक है, भ्रष्टाचार, जब सरकार की गलत नीति होता है तो भ्रष्टाचार फैल जाता है। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर हमर प्यारेलाल, अरे छायावाद के है भैया, छायावाद के है, समझे ना। हाँ, अगर आप लोग नए नए हैं ना तो एकदम ठोक दीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री सब चीज़ का जो है पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दिया है, आंसर की भी आप लोगों को डाल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? तो शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? तो वो है हमर प्यारेलाल, नहीं जानते? अज्ञे जी का। वाह वाह, अरे हमर प्यारेलाल साहब। भैया आप लोग को एक हम बात कहना चाहते थे लेकिन बाद में कहेंगे। क्या करें कि मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो मालती के हमर प्यारेलाल, मालती के बच्चे का नाम नहीं जानते? टी 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 टी। हाँ प्यारेलाल। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है? तो अंधे की लकड़ी तो सहारा होता है ना, एगो सहारा होता है एकदम। 1 मिनट 12 का छूट गया भैया। सजावट शब्द संज्ञा है, सजावट शब्द संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है? तो सजावट शब्द जो है जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक है एकदम। आगे क्यों हम लोग चलते हैं कहाँ पर? तो 13 में। 13 में क्या कह रहा है? 13 में कह रहा है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तो आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तो क्यों जाते हैं? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए। चलिए, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षी व आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक किसको जन्म देती है? तो किसको जन्म देती है? तो 14 का हो जाएगा चिंता और भय को। ठीक है, चलिए आगे की ओर। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में, ठीक है, उदय प्रकाश ने क्या किया? तो क्या किया हमारे प्यारेलाल? भैया नहीं जानते हैं? अध्यापन किया, अध्यापन। चलिए, आप लोग अगर नए नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटा को टंटना देंगे। और इसका पीडीएफ पाने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। ठीक है, और आप लोग को अगर तैयारी करना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, अगर आप लोग कोई वेबसाइट पर, तो आप लोग गूगल पर जा करके सर्च करेंगे। क्या करेंगे से आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? सर्च करेंगे BSEB, ठीक है, रैंकर्स, BSEB रैंकर्स। अगर आप लोग मारते हैं तो 100% आप लोग को बिहार बोर्ड का जो है, ठीक है, जो चीज़ चाहते हैं वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, रोज़ रात को मतलब कि सेट चलता है उस पर, न्यू मतलब सेट हमेशा मतलब अपलोड होते रहता है। ठीक है, आप लोग वहाँ पर देखिएगा। 100% गूगल पर सर्च मारिएगा BSEB रैंकर्स या रैंकर्स BSEB। क्या मारिएगा? रैंकर्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, रैंकर्स BSEB। और यूट्यूब चैनल है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 16 में।
16 में क्या, किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया है? तो कौन बोला है, नहीं जानते हैं? अरे लेखक के पिताजी ने, लेखक के पिताजी ने। आगे देखिए, नहीं नमक, ठीक है, नहीं नमक तू इसे नहीं मारेगा, नहीं मानक है, मानक नहीं, मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। किसने कहा? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है देखने में, ये वाला जो है थोड़ा सा ठीक है, वो वाला गड़बड़ा गया है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? बिस्नी, बिस्नी हमारे प्यारे लाल, बिस्नी बिस्नी बिस्नी। आगे की ओर, जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? अब मेरे भाई 100% आप लोग को सेंटअप एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? आप लोग पूरा देखें और आंसर यहाँ से लेकर के जाए। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राजभाषा पुरस्कार से। 18 के बाद 19 में आइए। 19 में क्या कह रहा है कि छत्रसाल कौन थे? तो छत्रसाल कौन थे? तो वो थे सोलंकी राजा। आगे की ओर, 20 में क्या कह रहा है कि नाभादास किस राज्य के विद्वान है? किस राज्य के विद्वान है? तो दलित समाज के, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है 21 में कि संताप शब्द का संधि विच्छेद है। तो संताप शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारे प्यारे लाल, समजोड़ ताप। क्या हो जाएगा? समजोड़ ताप। क्या हो जाएगा? समजोड़ ताप, एकदम करेक्ट। आगे की ओर क्या कह रहा है? सरिता शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सरिता, सरी, इसे आप लोग जानते ही होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। तो नदी हो जाएगा सरिता। आगे कह रहा है कि प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो हतोत्साहन एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, कबीर दास किस शाखा के कवि है? कबीर दास किस शाखा के कवि है? तो हमारे प्यारे लाल नहीं जानते। अरे भैया देखिए ना, निर्गुण शाखा के कबीर। कहता कबीर सुनत भाई साधु, एकदम समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसे आगे हम नहीं बताएंगे, ऐसे आगे आप लोग अपने जानते हैं। आगे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है? तो भक्तमाल की रचना नहीं जानते? अरे भैया छप्पय छंद में हुई है। कह रहे शिवाजी की वीरता का बखान किस कीर्ति में भूषण कवि ने किया है? तो वो किए थे भूषण हजारा में। भूषण हजारा में, कौन सा हजारा में? भूषण हजारा में। आगे कह रहा है कि भूषण रचित कवित के प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो वह वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। आगे की ओर क्या कह रहा है हमारे भाई? ए प्यारे लाल सर, अरे भैया एक लाइक करते रहिए। अरे हम आपके साथ हैं ना भैया, आप लोग एकदम नई तरफ ये एकदम, हाँ। और हम आप लोगों के लिए एकदम जिगरा देने के लिए तैयार है, केवल हमसे जुड़े रहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है हमारे प्यारे लाल? अरे नहीं जानते। अरे हम जनाते हैं, हम अपन प्यारे लाल, हम सुंदर लाल कर भैया। पुत्र वियोग मतलब पुत्र से मतलब दूरी होना। ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार, मतलब ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है? तो किस प्रकार के रचनाकार है? तो वो है एक सजग रचनाकार है। आगे कह रहा है कि वह हमारे प्यारे लाल, वह दिल का बहुत भोला है। वह दिल का बहुत भोला है। अरे भोला है तो भोला है, हमर चेला झोला है, एकदम हाँ। अरे झोला में भर भर कर ले जाइए। विशेषण पदबंध है। कौन पदबंध है? विशेषण पदबंध है। आगे देखिए, कह रहा है कथी कि अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी के माँ का क्या नाम था? तो उनका नाम था, हमारे प्यारे लाल नहीं जानते तो हम जनाएंगे ना भैया, निर्मला देवी था, हाँ। आगे की ओर, समय के पास समय किसकी रचना है? तो समय के पास समय अशोक वाजपेयी जी का है। चलिए आगे की ओर, 34 में कह रहा है पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद, ठीक है, अनुवाद हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब है, ऐसा ना कहिए कि सर जी को पढ़ने नहीं आता है। हो चुका है। तो 33 का क्या हो जाएगा भैया? इतालवी भाषा में। आगे की ओर, कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? तो कबीर रघुवीर सहाय ने किस भाषा में एमए किया? तो अंग्रेजी भाषा में। 35 में कह रहा है हमारे प्यारा लाल कि
गजानन माधव, ठीक है, माधवे होगा, मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था माधव राज मुक्तिबोध। आगे कह रहा है कि विजय शब्द में उपसर्ग है, 36 नंबर में विजय शब्द में उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग पहले वाला होता है, प्रत्यय बाद वाला होता है, याद रखिएगा। चलिए 36 के बाद हम लोग 37 में चलते हैं, ठीक है, थोड़ा तेजी में हम खींच रहे हैं, समझे ना, हाँ, ज़्यादा बहस ना। राष्ट्रगीत कौन समास है? राष्ट्रगीत में कौन सा समास है? तो राष्ट्रगीत समास है हमारे प्यारा लाल तत्पुरुष समास है एकदम। आगे कह रहा है कि ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय है, ज़्यादातर, तर तर हमारे प्यारा लाल, ज़्यादातर, तर 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 तर। हाँ प्यारा लाल, आप लोगों को हम बता देते हैं कि तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तर, एकदम। हाँ प्यारा लाल, चलिए आगे की ओर। सुंदर लाल, ए भैया आप लोग नहीं जानते, हाँ वही बात, गोद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो गोद शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आप लोग को करेक्ट ऑप्शन अंक। चलिए आगे की ओर। हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? तो हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? तो ये भाववाचक, क्या है? भाववाचक। आओ न आओ मत खाओ, भाव वार है हमारे प्यारे लाल, कहीं तो नहीं जाओ, घर पर पढ़ करके नंबर उठाओ एकदम। नीला शब्द है, कौन है? हाँ, नीला शब्द कौन है हमारे प्यारे लाल? नहीं जानते, अरे हम बताते हैं, तद्भव है, तद्भव। आगे का तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में कौन है? तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में कौन है? तो वो है महान, तुच्छ का हो जाएगा महान। 42 के बाद 43 में देखिए भैया, इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया गया है, और इंस्टाग्राम पर जो भी बिहार बोर्ड का जो भी न्यू अपडेट आता है इंस्टाग्राम पर हम डालते रहते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर ले, ठीक है। ऐसे तो PDF आप लोगों को हमेशा टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है, इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप लोग जरूर जुड़े। धूप का पर्यायवाची शब्द है, धूप का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो धूप का पर्यायवाची मरीचि है, मरीचि, मरीचि 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 मरीचि। उसने कहा था कहानी का नायक है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह। जल शब्द का विशेषण है, जल शब्द का विशेषण है, तो 45 में हो जाएगा जलीय। आगे कह रहा है संन्यास शब्द है, संन्यास शब्द है, तो 46 को हो जाएगा बी पुल्लिंग, ठीक है। आगे की ओर। हम दो आदमी प्रेम 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 पंख संलाप कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो 47 का एकदम राइट आंसर आप लोग बोल रहे हैं हमारे प्यारे लाल। ऐसे ही करते रहिएगा तो एकदम 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 संख्यावाचक है, ठीक है। चलिए हम आगे के ऊपर बढ़ते हैं। घृणित शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय मतलब लास्ट वाला होता है, तो ये बात से आप लोग पकड़ लिए होंगे कि ईथ हो जाएगा, लास्ट वाला ईथ, घृणित, तो ईथ। उसके बाद आप लोगों को आता है 49 नंबर में, करे सादा नीरा शब्द कौन सा समास है? सादा नीरा, तो सादा नीरा, सादा 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 नीरा, ए हमारे प्यारे लाल कौन सा समास है? तो सादा नीरा कौन सा हो जाएगा? हमारे ख्याल से तो बहुब्रीहि होना चाहिए, ठीक है, बहुब्रीहि। आगे की ओर, थोड़ी देर में आ जाएंगे, वाक्य में चिन्ह है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कौन सा चिन्ह है? तो ये हो जाएगा में, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कौन सा कारक चिन्ह है? तो में। आगे क्यों? कर्ता ने कर्म को करण से अपदान के लिए, इसे जानते हैं ना? हाँ। दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ है, तो दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है? राहत महसूस करना। भैया एकदम समझे ना, कर्जा में दांती नहीं लगाइएगा। आगे की ओर, सायना सयाना, सयाना शब्द का विलोम क्या है? सयाना शब्द का विलोम क्या है? 52 का हो जाएगा एकदम होशियार, एकदम क्या होशियार बन रहा है, क्या सियाना बन रहा है हमारे सामने में ना, कहता है भैया, वही बात है। और आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि BSCB रैंकर्स आप लोग मारे सर्च, एकदम गर्दा छोड़ा दे। चलिए, हाँ, गूगल पर मारना है BSCB या हाँ रैंकर्स, क्या मारना है? रैंकर्स, रैंकर्स BSEB, और वहाँ पर डेली सेट मराता है आप लोग को ऑनलाइन, ठीक है, रात को 10 बजे से, 10 बजे या 9 बजे से मार सकते हैं आराम से। प्रतिष्ठा शब्द है, कौन सा है? प्रतिष्ठा शब्द कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं प्रतिष्ठा शब्द कौन सा है सो, तो प्रतिष्ठा शब्द आप लोगों को हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आदमी शब्द कौन संज्ञा है? आदमी शब्द में कौन संज्ञा है? तो आदमी जातिवाचक संज्ञा है ना। 54 के बाद आप लोगों को कह रहा है 55 में, क्या कह रहा है? 55 में, हाँ, उम्र है 55 का, दिल है बचपन का, नहीं मारने वाला, एक शब्द क्या हो जाएगा? नहीं मारने वाला का, तो नस्वर, क्या हो जाएगा हमारे प्यारे लाल? तो नस्वर हो जाएगा भैया, एकदम नहीं होगा नस्वर, नस्वर नहीं, अमर हो जाएगा। नहीं मरने वाला है, ओ मारने वाला नहीं, मरने वाला, तो नहीं मरने वाला अमर है, अमर है।
अमर अमर रहे हमारे देश के, हाँ हमारे देश के। देखिए भैया, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है, तो गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 56 के गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ इस, ग्रीस। बच्चा शब्द है, बच्चा शब्द, तो 57 का बच्चा शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाह 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 वाह, तद्भव हो जाएगा, तद्भव। आगे की ओर, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो निम्न में शुद्ध वाक्य आप लोगों को देखिए, उसके चाचा को लड़की हुई है, तो चाचा को कहीं लड़की हुई है। शब्द केवल संकेत मात्र है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो, उसके चाचा को लड़की हुई है, तो ये तो गलत है। शब्द केवल संकेत मात्र है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। किसी आदमी को भेज दो, कोई आदमी को भेज दो, किसी आदमी को, कोई आदमी को। चलिए भैया, इसमें हमको सस्पिशन है, इसको छोड़ देते हैं। कान शब्द, कान शब्द है, क्या है, तो कान, कान 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 कान, प्यारा, इसमें भी हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, छोड़ देते हैं। तीर्थ यात्रा कौन समास है, तीर्थ यात्रा कौन समास है, तो तीर्थ यात्रा आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूरा एकदम ऑल टू ऑल एकदम गर्दा छोड़ा हमारे प्यार लाल। भाई आप लोग एक शेयर कीजिएगा कि नहीं, कहिए कि सर हम शेयर करेंगे, करेंगे तो करेंगे, अब की बार करेंगे। और इसका PDF आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ मिल जाएगा, टेलीग्राम एकदम ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, बाल विवाह, केवल वहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, आंसर यहीं से मिलेगा। बाल विवाह किस लेखक की रचना है, तो बाल विवाह आप लोग नहीं जानते, बाल विवाह है आप लोग को बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो अमृत बाजार के भीड़ भरे बाजार से। आगे की ओर, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के किसके द्वारा लिखा गया, तो संपूर्ण क्रांति कौन है भैया, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कथी 64 में, 64 अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विद्या में है, तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विद्या में है, तो वो है निबंध में है। ठीक है, आगे की ओर, रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए, इसका सब्जेक्टिव भी हम आप लोगों को दे देंगे। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब क्या है, तो हमारे प्यारालाल नहीं जानते, 12वां प्यारालाल, देवता, देवता माना है देवता। चलिए भैया, तनका सानी गाने आता है, तनका सानी गाड़ दिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ ने 1924 से 1925 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा, तो किस भाषा में उपन्यास लिखा, तो अंग्रेजी भाषा में। 12 भैया आप लोग भी अंग्रेज हो गए हैं। देखिए, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, तो किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, तो वो हुए थे गदर पार्टी। लाला हरदयाल ने इसका स्थापना किए थे, लाला हरदयाल। जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था, तो उनको जो मिला था वो था कालिदास अवार्ड। हाँ, कालिदास एकदम हमारे प्यार चला, कालिदास। आगे की ओर कह रहा है कि हर रिफ्यूजी है माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा, तो 12 हमारे प्यार लाला भैया ऐसे कीजिएगा ना, तो समझ रहे ना, 2 बर्मी लड़कियों ने। आगे कह रहा है कि मानवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था, मानवर सिंह के, तो मानवर सिंह के पिताजी के नाम आप लोग तो नहीं जानते होंगे, क्या कि उनका घर तो अभी तक आप लोग गए नहीं, हम ही बताए थे, हम गए थे। नागर सिंह, कौन सिंह, नागर सिंह। आगे कह रहा है हमारे प्यारलाल कि कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे, तो वो कहते थे पिताजी। वाह, कैसे पिता थे, उच्च विचार के थे भैया, उच्च विचार के, हाँ उच्च विचार के। अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी, अंत में प्रार्थना कहानी लिखी गई थी मलयज के द्वारा, मलयज के द्वारा। किसके द्वारा मेरे प्यारेलाल, मलयज के द्वारा। तो चलिए, 75 बार भैया, 12 भैया आप लोग धुएँ छोड़ा दिए, क्या बात है। चलिए, तो हम लोग 74 के क्वेश्चन क्या करें, साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है, तो सुरक्षा में जीने का अर्थ है लाभ में जीना, दर्द में जीना, खुशी में जीना, भय में जीना, तो खुशी में जीना है ना हमेशा। शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं,
तो जनक होते हैं तो 75 का हो जाएंगे। तो 75 का आप लोग को ध्यान से देखिए, परिवर्तन के, सृजन के, क्रांति के, शिक्षा में। तो शिक्षा में होता है सृजन। वाह वाह हमारे प्यारा, जो नए नए शिक्षा लेंगे नए नए सृजन करेंगे। चलिए, जायसी थे कौन थे? तो जायसी कौन थे? तो जायसी थे एक फकीर। आगे, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास के जन्म स्थान जो है सीही में है। कहाँ है? सीही में। चलिए आगे की ओर। 18 में करा कि निम्न में तुलसीदास की रचना कौन है? कौन है? तो रचना कौन है हमारे प्यारेलाल? तो तुलसीदास की रचना है ऑप्शन नंबर डी, पद। चलिए आगे की ओर। आगे कह रहा है कि नाभादास जी कैसे कवि थे? तो नाभादास जी कैसे कवि थे? तो वो कवि थे कैसे? तो हमारे प्यारेलाल वो थे सगुन पोषक। ठीक है, सगुन सॉरी भाई बा, सगुनोपासक थे। ठीक है, थोड़ा सा तेज में पढ़ने के कारण में डिसमिस हो गया। भूषण का जन्म कब हुआ था? तो भूषण का जन्म हुआ था 1613 में, यानी कि 1/6 और 1/3। अब बस खत्म है भैया। आप लोग काहे के लिए ऐसे करते हैं भैया? एक एक लाइक कर दिए, हाँ एक एक ठोक दीजिए। आंसू किसका काव्य संकलन है? किसका काव्य संकलन है? तो 81 का हो जाएगा सी, ज्ञानेंद्र पति का। 82 में कह रहा है कि मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार मिला? तो वो मिला था शेक्सपियर पुरस्कार। शेक्सपियर पुरस्कार कैसन पुरस्कार है भैया? ये तो हेनरी लापेज का जन्म कहाँ हुआ था? तो हेनरी लापेज का जन्म अफ्रीकी देश कांगो में हुआ था। आगे की ओर, गाँव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाँव का घर कविता जो है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखी गई है। आगे की ओर क्या कर रहा है भैया? रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? तो रघुवीर सहाय नहीं जानते, हम जनाएंगे आप लोगों को, आधुनिक काल के हैं। आगे की ओर, न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न का त थ द ध न त दंत बारे में प्यारला। चलिए आगे की ओर। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। तो यद्यपि शब्द का यानी कि 87 का हो जाएगा आप लोग को यदि जोर अपि, यद्यपि। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। पूरा एकदम क्वेश्चन का आंसर हम दे दिए हैं। निम्न में शुद्ध शब्द है नक्षत्र, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 89 में नम्रता शब्द कौन संज्ञा है? तो हमारे प्यारे लाल, अरे भैया आप लोग सुस्ता गए हैं क्या? अरे कहिए ठोकते रहिए, कहिए कि सर हम ठोक दिए हैं। ऐसा हम ठोकते हैं ना सर की ठोकाइले रहता है। और इसका पीडीएफ भी हमको दे दीजिएगा तो हम दे देंगे। आप लोग बोलिए कि सर हमको इसको पीडीएफ चाहिए, तो एकदम टेलीग्राम पर एकदम डाल दिया जाएगा। हाँ, टेलीग्राम पर रात को हाँ लमसम 9 बजे के बाद आप लोगों को डाला जाता है। ठीक है, 9 बजे के बाद। नम्रता शब्द कौन संज्ञा है? नम्रता शब्द कौन संज्ञा है? तो 89 का हो जाएगा आप लोगों को भाववाचक संज्ञा। आगे की ओर का, राष्ट्रीय गीत कौन समास है? तो राष्ट्रीय गीत कौन सा समास है भैया? तो नहीं जानते, तत्पुरुष समास। वाह 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 वाह, अरे हमारे प्यारे लाल साहब, आप लोग तो गर्द छुड़ा दिए। देखिए, धूप शब्द का पर्यायवाची है। तो धूप शब्द का पर्यायवाची का है? तो नहीं जानते, हम जना दे का। तो धाम है, घाम है, घाम। 92 कह रहा है कि मलिनता में कौन प्रत्यय है? मलिनता में तता तक थैया थैया। ओ प्यारे भैया, तक थैया थैया, एकदम तक थैया कर दीजिए। तक दिन थई था, ये सुने ना आप लोग म्यूजिक। हाँ, दिन शब्द विशेषण है। तो दिन कौन सा विशेषण है भैया? नहीं जानते हैं। तो ये दैनिक हुआ, दिन का विशेषण दैनिक हो जाएगा। क्या करें, महाबाहु शब्द में उपसर्ग है तो महा ही होगा। ठीक है, महा ही होगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं महा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट पेज है क्वेश्चन का। उसका सब्जेक्टिव मैं बताऊंगा। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यथाक्रम। चलिए आगे की ओर। इहलोक शब्द का विलोम है। इहलोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा परलोक। इहलोक मतलब परलोक। कह रहा है कि मैंने खाया नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है? तो कौन सा वाक्य का उदाहरण है हम प्यारा लाल? तो नहीं जानते, हम जना दे संयुक्त वाक्य का। कौन सा? संयुक्त वाक्य का। आगे की ओर क्या कह रहा बा? ये हमारे प्यारा लाल थोड़ा सा भोजपुरिया मार देते हैं आप लोग। देखिए, हाँ, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो 98 का हो जाएगा उपसर्ग। चलिए आगे क्यों 99, जो कमाएगा वही खाएगा
सर्वनाम का उदाहरण है? कौन सा सर्वनाम है? तो 99 का चक्कर हो गया निश्चयवाचक। चलिए लास्ट नंबर 100 नंबर ऑब्जेक्टिव है, उसका सब्जेक्टिव बताएंगे। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तो कौन सा है? तो धनवती। चलिए आगे की ओर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है, ये आप लोग को ये PDF में मिल जाएगा, ठीक है। उसका ये दे दिया है, ठीक है। चलिए आप लोग को PDF में मिल जाएगा, ये है। उसके बाद लास्ट नंबर आप लोग को PDF में मिल जाएगा। तो हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना हो सके उतना लाइक मतलब कि अपने दोस्तों को जोड़े, ठीक है। और अगला जो है आप लोग को मैथ का ला रहा हूँ बहुत ही जल्द। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर आप लोग शेयर वेयर करें, एक लाइक कर दें हमारे प्यारे दोस्त, एक लाइक कर दीजिए बस। मैं आप लोगों से कुछ मांगता हूँ नहीं, आप लोग हमसे PDF लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, एकदम 100% हम देंगे, देने के लिए एकदम मैं तैयार हूँ। तो चलिए इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।